नमो नमः। अद्य वयम् अष्टमीकक्षाया तृतीयपाठः डिजिभारतं पठामः। डिजिभारतं पाठस्य अपठित अंशान् पठामः। जो हम पढ़ चुके हैं उसका दोहरान करके आगे इसके जो पाठ के अंश हैं वो हम देखते हैं। हम देख रहे थे कि डिजिटल इंडिया इसने किस प्रकार जीवन में परिवर्तन हमारे में ला दिया। इंटरनेट के माध्यम से हम घर बैठे ही सारे अपने कार्यों को पूरा कर लेते हैं। ये पूरे विकास था कि पहले कैसे श्रुति परंपरा, ज्ञान विज्ञान का मौखिक आदान प्रदान, फिर श्रुति परंपरा से फिर तालपत्र, भोजपत्र के ऊपर, फिर कागज़ और कलम का आविष्कार, फिर टाइपराइटर का उपयोग, उसके बाद में संगणक कंप्यूटर के उपयोग से हमारी दिनचर्या किस प्रकार परिवर्तित होती चली गई, उसी के विषय में आगे आपके पाठ के अंश हैं। अधुना आपणे वस्तु क्रियार्थं रूप्यकाणाम् अनिवार्यता नास्ति। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि सर्वत्र रूप्यकाणां स्थानं गृहीतवन्तौ। वित्तकोशस्य चापि सर्वाणि कार्याणि सङ्गणकयन्त्रेण सम्पाद्यन्ते। बहुविधाः अनुप्रयोगाः मुद्राहीनाय विनिमयाय सहायकाः सन्ति। कुत्रापि यात्रा करणीया भवेत्, रेलयान यात्रापत्रस्य, वायुयान यात्रापत्रस्य अनिवार्यता अद्य नास्ति। सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चलदूरभाषयन्त्रे ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति, यानि सन्दर्श्य वयं सौकर्येण यात्रायाः आनन्दं गृह्णामः। चिकित्सालये अपि उपचारार्थ रूप्यकाणाम् आवश्यकता अद्य नानुभूयते। सर्वत्र कार्ड माध्यमेन, ई बैंक माध्यमेन शुल्कं प्रदातुं शक्यते। देखिए, अधुना आपणे, आपणे बाजार में, अधुना अद्य इदानीं, वस्तुक्रियार्थं वस्तुएं खरीदने के लिए रूप्यकाणाम् अनिवार्यता नास्ति। रूप्यकाणां मुद्रा की, पैसों की, रुपयों की अनिवार्यता नहीं होती है। अब बाजार में वस्तु खरीदने के लिए रुपयों की अनिवार्यता नहीं है। अगर पैसे नहीं है तो हम कैसे कर सकते हैं? डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के माध्यम से। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि सर्वत्र रूप्यकाणां स्थानं गृहीतवन्तौ। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड ने सर्वत्र हर स्थान पर रूप्यकाणां स्थानं, रुपयों का स्थान गृहीतवन्तौ ले लिया है। कि अगर आपके पास में कैश मुद्रा नहीं है, तरल मुद्रा नहीं है, तो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आप अपना कार्य कर सकते हैं। वित्तकोशस्य चापि सर्वाणि कार्याणि, वित्तकोशस्य अर्थात बैंक, वित्तकोश बैंक। अब वित्तकोशस्य षष्ठी विभक्ति हो गई तो बैंक के, बैंक के सर्वाणि कार्याणि, बैंक के भी सारे कार्य संगणक यंत्रेण संपाद्यन्ते, कंप्यूटर के माध्यम से ही संपादित होते हैं। बहुविधाः अनुप्रयोगाः, बहुत सारी अनुप्रयोगा ऐप्स, बहुत सारी ऐप्स मुद्राहीनाय विनिमयाय, यानी कि कैशलेस ट्रांजैक्शन, मुद्रा से रहित विनिमय। विनिमय हमने हिंदी में भी पढ़ा था, विनिमय आदान प्रदान वस्तुओं का। बहुत ऐसी ऐप जिनसे हम कैशलेस ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। जैसे कि एक दो ऐप्स के एग्जाम्पल आपके मन में आए कैशलेस ट्रांजैक्शन के लिए, जैसे पेटीएम। पेटीएम के थ्रू बहुत सारी चीज़ें आप लोग खरीदते हो, गूगल पे है, और भी बहुत सारी ऐप हैं। कुत्रापि यात्रा करणीया भवेत्, कहीं पर भी अगर आपको यात्रा करनी है, रेलयान यात्रापत्रस्य, रेलयान यात्रापत्रस्य यानी कि रेलयान का यात्रा पत्र, रेल यात्रा टिकट। वायुयान यात्रापत्रस्य, और वायुयान यात्रा टिकट की अनिवार्यता अद्य नास्ति, अब नहीं है, आज नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम ऑनलाइन ही बुक कराते हैं और ऑनलाइन ही उनकी टिकट हमारे फ़ोन में आकर के सुरक्षित हो जाती है, हमारे कंप्यूटर में आकर के सुरक्षित हो जाती है, और उनको हम हमारी ईमेल के माध्यम से दिखा सकते हैं जब आवश्यकता हो तो। सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चलदूरभाषयन्त्रे ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति। सर्वाणि पत्राणि, ये सभी पत्र, कौन से? जैसे जो भी आप काम कर रहे हैं, रेलवे टिकट है, वायुयान की टिकट है, या आपकी बैंक की पासबुक की प्रतियां हैं, सब कुछ, ये सभी पत्र अस्माकं चल दूरभाष यंत्रे, हमारे चल दूरभाष यंत्र यानी मोबाइल, चल दूरभाष यंत्र मोबाइल,
हमारे मोबाइल के ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति। ईमेल में इस स्थान पर सुरक्षित रहती हैं। यानी संदर्शय जिनको दिखा करके वयम सौकर्येन हम सब सुविधापूर्वक यात्राया आनंदम गृहीणेम, जिससे हम सब अपनी सुविधापूर्वक यात्रा का आनंद ले लेते हैं। चिकित्सालये अपि उपचारार्थ रूप्यकाणाम आवश्यकता अद्य न अनुभूयते। चिकित्सालय भी, अस्पतालों में भी उपचार के लिए पैसों की आवश्यकता नहीं है। सर्वत्र कार्ड माध्यमेन, सभी जगह कार्ड के माध्यम से। कौन से कार्ड के माध्यम से? डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, या फिर ई बैंक माध्यमेन, या फिर ऑनलाइन बैंकिंग, नेट बैंकिंग जिसको हम बोलते हैं। शुल्कम प्रदातुम शक्यते, सभी तरफ इनके माध्यम से शुल्क जमा करवाया जा सकता है। तो है ना डिजिटल इंडिया के बहुत सारे लाभ। तद्दिनम नाति दूरम, वह दिन दूर नहीं है, यद वयम हस्ते एकमात्रम चल दूरभाष यंत्रम आदाय सर्वाणि कार्याणि साधयितुं समर्थाः भविष्यामः। वस्त्रपुटके रूप्यकाणाम् आवश्यकता न भविष्यति। पासबुक, चेकबुक इति अनयो आवश्यकता न भविष्यति। पठनार्थ पुस्तकानां समाचारपत्राणाम् अनिवार्यता समाप्तप्राया भविष्यति। लेखनार्थम अभ्यासपुस्तिकायाः कर्गदस्य वा नूतन ज्ञान अन्वेषणार्थम शब्दकोशस्य वा अपि आवश्यकता अपि न भविष्यति। अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थम मार्गदर्शकस्य मानचित्रस्य आवश्यकतायाः अनुभूतिः अपि न भविष्यति। एतत् सर्व एकेनैव यन्त्रेण कर्तुं शक्यते। शाकादिक्रयार्थं, फलक्रयार्थं, विश्रामगृहेषु कक्षसुनिश्चितं कर्तुं, चिकित्सालये शुल्कं प्रदातुं, विद्यालये महाविद्यालये चापि शुल्कं प्रदातुं, किं बहुना दानम् अपि दातुं चलदूरभाषयन्त्रमेव अलम्। डिजिभारतम् इति अस्यां दिशि वयं भारतीयाः द्रुतगत्या अग्रेसरामः। देखिए अब इसमें पूरे इस पैराग्राफ में, पूरे इस गद्यांश में आपको मोबाइल के लाभ बताए हैं। और मोबाइल के लाभ आप किसके माध्यम से प्राप्त कर पा रहे हो? जो भारत सरकार के द्वारा डिजिटल इंडिया, डिजी भारतम का जो परिकल्पना है उसके साकार होने पर, कि हर छोटे से गांव, शहर, देश, दूर विदेश सभी तरफ आप अपने एक स्थान पर बैठ कर के सारी सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। इसमें आके कह रहे हैं कि तद दिनम नाति दूरम, वह दिन अत्यधिक दूर नहीं है। यदा वयम हस्ते, जब हमारे हाथ में, एकमात्रम एक, चल दूरभाष यंत्रम आदाय, चल दूरभाष यंत्र अभी बताया था, मोबाइल, आदाय लेकर के, सर्वाणी कार्याणि सभी कार्य, साध्यतुम करने में समर्थ हो जाएंगे। वह दिन अधिक दूर नहीं है जब हम सभी हमारे हाथ में एक मोबाइल यंत्र लेकर के सभी कार्य करने में सफल हो जाएंगे। वस्त्रपुटके रूप्यकाणाम आवश्यकता न भविष्यति। वस्त्रपुटके अर्थात जेब में, पॉकेट में, जेब में रूप्यकाणाम, रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी। किसके माध्यम से हम सारे कार्य कर लेंगे? रुपयों की आवश्यकता का स्थान कौन खत्म कर देगा, कौन ले लेगा? क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग। पासबुक, चेकबुक इति अनयो आवश्यकता न भविष्यति। पासबुक और चेकबुक इन दोनों की आवश्यकता नहीं होगी। पठनार्थ पुस्तकानाम, पढ़ने के लिए पुस्तकों की, समाचार पत्रों की अनिवार्यता समाप्त प्राय भविष्यति, प्राय समाप्त हो जाएगी। जैसे अभी का समय है, पढ़ने के लिए आपके पास लॉकडाउन की वजह से पुस्तकों का अभाव है, तो हम ऑनलाइन ही पुस्तकें डाउनलोड कर रहे हैं और पढ़ रहे हैं। लेखनार्थम अभ्यास पुस्तिकाया कर्गदस्य वा, लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिका, कर्गदस्य वा अभ्यास पुस्तिका की या फिर कागज की। नूतन ज्ञान अन्वेषणार्थम, नए ज्ञान के लिए शब्दकोश की भी आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि ऑनलाइन विकिपीडिया या ऑनलाइन बहुत सारे शब्दकोश भी उपलब्ध हैं, वहाँ से हम नए ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। अपरिचित मार्ग से ज्ञानार्थम, और अनजान रास्तों के ज्ञान के लिए भी मार्गदर्शकस्य मानचित्रस्य, मार्गदर्शक मानचित्र की, नक्शों की आवश्यकता या अनुभूति अपि न भविष्यति, आवश्यकता की अनुभूति भी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि गूगल मैप की सुविधा है सभी फ़ोन में,
और भी बहुत सारे मैप के टूल्स हैं, उनके द्वारा हम अपरिचित रास्तों में भी अपनी मंजिल प्राप्त कर लेते हैं। एतत् सर्व एकेनैव यंत्रेण कर्तुं शक्यते, यह सभी काम एक ही यंत्र से करने में हम सफल हो जाते हैं। और क्या नाम है उस यंत्र का? चल दूरभाष यंत्र, मोबाइल। शाकादि क्रयार्थम, सब्जी खरीदने के लिए। फल क्रयार्थम, फल खरीदने के लिए। विश्राम गृहेषु कक्ष सुनिश्चितं कर्तुं, विश्राम घरों में, होटलों में या आराम घरों में कक्ष सुनिश्चित करने के लिए, बुकिंग करवाने के लिए, रूम बुकिंग के लिए। चिकित्सालय शुल्क प्रदातुम, और अस्पतालों में फीस भरने के लिए। विद्यालय महाविद्यालयों में भी फीस भरने के लिए। किम बहुना, अब और अधिक क्या इसकी मोबाइल की विशेषता बताएं। किम बहुना दानम अपि, दान देने के लिए भी चल दूरभाष यंत्र ही पर्याप्त है। आप इसके माध्यम से ही ऑनलाइन बैंकिंग का सहारा लेकर के सारे काम सफल कर सकते हैं। डिजि भारतम इति अस्याम दिशि, डिजि भारतम, इस दिशा में हम सब भारतीयाः द्रुतगत्या, हम सब भारतीय द्रुतगत्या, तीव्र गति से अग्रेसरामः, आगे बढ़ रहे हैं। डिजिटल इंडिया, डिजि भारतम, डिजिटल भारत, इस दिशा में हम सभी भारतीय तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हैं और उसके साक्षात परिणाम हम सब प्राप्त कर रहे हैं और उनका लाभ भी ले रहे हैं। ये आपके शब्दार्थ और जो अभी अब तक हमने पढ़ा उसके आधार पर आप इन प्रश्नों के उत्तर पढ़िएगा, लिखिएगा और मुझे प्रेषित करिएगा। समस्या आने पर बताइएगा। धन्यवाद। आप सभी का दिन मंगलमय हो।